7 लाख रुपए जो है चंदन यादव जी मुझसे लिए थे बेबीलोन इंटरनेशनल में और सर्किट हाउस में। वो किस लिए थे? अगर पार्टी के काम के लिए कब लिए थे? ये टिकट के दौरान में मैं आपको डेट और समय सब बता दूँ। उसके ऊपर मैं जांच करके उचित कार्रवाई पार्टी को करना थी कि भाई बहन तय कर ले कि किसको लड़ना है चुनाव, क्योंकि दोनों आपस में ही वो नहीं हो पा रहे थे कि कौन चुनाव लड़ेगा। दोनों ही परिवार में उनके झगड़े थे, तो बाबा साहब का ये बयान दिए क्योंकि उनके द्वारा ही पता चला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हो गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और इसके बाद अब कांग्रेस को मात्र 35 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। वहीं बीजेपी बाजी मान ली गई, 54 सीट पर बीजेपी है। वहीं अब जो आरोपों का दौर है वो शुरू हो गया है कांग्रेस में। हमारे साथ में जो आरोप लगा रहे हैं मनेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, आप चंदन यादव पर आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य हैं आपके पास, किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो फैक्ट्स मेरे पास हैं उन बातों को मीडिया के सामने रख रहा हूँ। और चूंकि अब उस बात की प्रासंगिकता है, आज कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार छत्तीसगढ़ में हुई है जिसकी कल्पना भी किसी लोगों ने नहीं किया था। तो जब ये बात हुई है तो जो कारण है, जो मल्टीपल कारण है, उसके ऊपर में बातें होनी चाहिए। 7 लाख रुपए जो है चंदन यादव जी मुझसे लिए थे बेबीलोन इंटरनेशनल में और सर्किट हाउस में। वो किस लिए थे? अगर पार्टी के काम के लिए कब लिए थे? ये टिकट के दौरान में मैं आपको डेट और समय सब बता दूंगा, है ना। 3 महीने का वीडियो फुटेज होता है, वो भी निकाल के देख सकते हैं कि जो चीज़ मेरे पास था अंदर लेके गया हूँ तो फिर बाहर लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, वो एक अलग बात है। अब इसमें मुद्दा ये है कि आपने पार्टी के किसी कार्यक्रम के लिए या उसके लिए पैसा लिया है तो ठीक है, लेकिन उस समय जो एक टिकटों का जो भय का वातावरण पैदा हुआ, पूरे विधायकों में भगदड़ जैसी जो स्थिति मची, तो आखिर में उसका कारण क्या था? कारण ये तो नहीं था। इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। इन सब बातों को हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर में जांच करके उचित कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत हो, उसके लिए जरूरी है कि इन सब बातों को ठीक करके जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ के अपने अंबार के साथ में सत्ता में आई है, उससे हम लड़ाई लड़ सकें। आपको क्या लगता है, चंदन यादव ने अगर आपसे 7 लाख रुपए लिए हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि विधायकों में डर का माहौल हो गया था टिकट के दौरान, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से विधायकों में एक बड़ा भय का माहौल था कि इस तरह से जो प्रभारी थे, ये लोग मिलते थे, ये लोग ये सब बातें करते थे। मैं तो प्रामाणिक जो प्रमाण है उसके बारे में बोल सकता हूँ, और तो किसी के बारे में नहीं बोल सकता। तो प्रामाणिकता के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि ये सब जो काम हुए हैं इनकी जांच होनी चाहिए। आप जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखा जाए, चुनाव तो अब खत्म हो ही गए हैं, लेकिन आप इतने देर में बात क्यों रख रहे हैं अपनी? आपने हाईकमान पे ही बात रख सकते हैं कि प्रभारी ने हमसे पैसे लिए हैं, ये कारण हो सकता है। इतना चुनाव के बाद ये स्थिति आ रही है। देखिए, उस समय हम लोगों ने इन बातों को किया था, ये जो पैसे की बात है और ये सब बातों को किया था। लेकिन उस समय देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी चुनाव के समय में हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी ने इतना छत्तीसगढ़ की जनता को सर्व किया है, उस बातों को करके हम अपनी पार्टी को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? लेकिन जब आज इतना बड़ा नुकसान पार्टी को हो चुका है, तो जरूरी है कि इन बातों को बोल के ये ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी बातें ना हो, और आगे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं वो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे सके। उसके लिए जरूरी था कि ये सब बातों को रख के समीक्षा करके इन सब बातों को क्लियर किया जाए। जब सर्वे चल रहा था, सर्वे में आपका नाम बिल्कुल कट गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से आपके कांग्रेस से टिकट दी गई है, किस आधार पर उनको टिकट दी गई है? क्योंकि आपने लगातार 5 साल वहाँ पे काम किया था। देखिए, मुद्दा ये है, अगर आपने पार्टी के गाइडलाइन और पार्टी के जो टिकट वितरण की जो क्राइटेरिया थी और सर्वे को आधार बनाकर अगर आपने मेरी टिकट काटा, तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि पार्टी उसी को उम्मीदवार बनाएगी जो पार्टी को मजबूत करेगा, पार्टी को सीट दिलाएगा। उसका स्वागत होना चाहिए और मैंने भी उसका बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया। लेकिन टिकट कटने के बाद में जिसको टिकट दिया गया, उसको टिकट देने का आधार क्या था, ये भी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए
किसके अनुशंसा से दिया गया, क्यों दिया गया, कौन से सर्वे में थे, क्राइटेरिया क्या था, 72 साल से ज़्यादा की उम्र थी, गिलास छाप से चुनाव लड़े थे, 4000 वोट से कम पाए थे, और उनकी एक सिस्टर भी है, वो भी टिकट की दावेदार थी। ये बयान आना टी.एस. सिंहदेव जी का, बाबा साहब का बयान आना कि भाई 2 महीना पहले जो मेरे संज्ञान में बात आई थी कि भाई बहन तय कर ले कि किसको लड़ना है चुनाव, क्योंकि दोनों आपस में ही वो नहीं हो पा रहे थे कि कौन चुनाव लड़ेगा, दोनों ही परिवार में उनके झगड़े थे। तो बाबा साहब का ये बयान दिए क्योंकि उनके द्वारा ही पता चला जिनको टिकट मिला कि हम लोग में से कोई एक जन तय कर लेगा तो हमारी टिकट पक्की हो जाएगी। बाबा साहब ने ये बयान दिया कि भाई बहन तय कर लें कि कोई एक लड़ेंगे तो उसकी टिकट आज ही कंफर्म मैं कर दूंगा। तो ये क्राइटेरिया अगर है, प्रत्याशी ने जो कहा है, तो ये क्या उचित है, इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ क्या। और अगर ये बात उचित नहीं है, अनुचित है, तो इसके ऊपर भी जांच करके उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे उस टाइम पे उनको टिकट मिली थी, टिकट दिया गया था, आप कह रहे बाबा साहब के द्वारा उनको टिकट की जी हजूरी करते थे, इस चक्कर में टिकट मिली। आपने उस टाइम पे बात नहीं उठाई कि इनको टिकट क्यों दी गई है, हम निर्दलीय जा सकते हैं कुछ? नहीं, पूरी बात उठाई गई थी, आपने तो मीडिया में भी देखा होगा, हम लोगों ने पुरजोर उठाया था, लेकिन पार्टी ने बोला कि नहीं, अब जो जिसको टिकट दिए हैं उनको लड़ने दीजिए, और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने पार्टी को मौका दिया था, आप चुपचाप बैठिए। हम लोगों ने पार्टी के बात का सम्मान किया और बैठे। लेकिन आज जो इतनी बड़ी हार पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से हो गई है, मान लीजिए मैं तो एक टिकट की बात कर रहा हूँ, अगर सारे टिकटों में अगर ऐसा हुआ है, सारे अगर टिकट में इस तरीके की बातें हुई है, तो ये तो बड़ा संज्ञान का विषय है, बड़ा इसमें जांच का विषय है। हार का कारण क्या मानते हैं सरगुजा संभाग का, ये बात करें? हार के मल्टीपल कारण हैं। आज सरगुजा संभाग में आज तक कभी ऐसा रिजल्ट नहीं आया था, ये 14-0 का रिजल्ट आज़ादी के बाद पहली बार आया है। जो भी व्यक्ति हैं, समझना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये थी हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी छोटी छोटी बातें कांग्रेस के प्रभारियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कहेंगे उस पर बिल्कुल जरूर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, और जो रिजल्ट छत्तीसगढ़ में आए हैं वो पहली बार ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।